Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video, I just wanted an uncut version of me ranting about how an agency that does not care about students is testing our exams, which decide our future. I mean, it is honestly just bizarre to me how we can expect someone as an agency to think about us when they give zero about us. So I wanted to talk about the NEET वाला scam जो भी हुआ है अभी results आने के बाद. It is just shocking because ज़्यादा ही हो रही है. मतलब जो भी एग्ज़ाम, जो भी टेस्ट NTA करती है, निकालती जो भी करती है, वो उसमें सबको कोई ना कोई इशू आता ही. मतलब मैंने लास्ट ईयर CVT दिया था एंड उस पर मैंने वीडियो बनाई थी एंड many people were not happy with it. I think 36,000 people were not happy with their results and they were not happy with how normalization उन्होंने किस हिसाब से की, उन्होंने सब कुछ जो भी हुआ, no one was happy with that. And now अभी नीट का स्कैम आ गया. So for the people who do not have any idea कि क्या नीट का स्कैम है, because we need to be aware about क्या चल रहा है, मतलब क्या हुआ है. Because up until like today I was absolutely unaware about what has happened. और आज ही मैंने इंस्टा पे देखा and I was shocked because I mean because a year ago this was me. I mean not, of course not close to like what happened with NEET wale students, but yeah, I felt a bit of it and I know how it feels to be in a situation of giving an exam which decides your future. So let's talk about why are people calling the NEET UG 2024 a scam? Why? I have the receipts here, so I'll be reading off them. So NEET UG के results अभी announce हुए थे 2 दिन पहले and they just left everyone going crazy because 67 students secured rank 1, which is 720 out of 720. जबकि पिछले साल सिर्फ 2 बच्चों को परफेक्ट स्कोर मिला था 720 में से 720. नाउ द मोस्ट शॉकिंग थिंग आउट ऑफ दिस इज जो भी बच्चे जो फर्स्ट आए हैं उसमें से आई फील 1 2 3 4 5 6 बच्चों का एग्जाम का सेंटर सेम पड़ा था. आई पुट अ पिक्चर हियर. 6 बच्चों का एग्जाम का सेंटर सेम पड़ा था एंड सेम पिन कोड एंड सेम स्टेट, सब कुछ सेम. एक सेंटर से ही 6 बच्चों का परफेक्ट स्कोर आया. मतलब अब या तो टीचर्स ने चीटिंग की है, या तो पेपर लीक हुआ है, या मतलब टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई है ऑब्वियसली. तो ये कैसे हो सकता है पता नहीं. या फिर NTA ने जिस हिसाब से उस सेंटर की ग्रेस मार्किंग की है, क्योंकि अभी ग्रेस मार्किंग पे भी आता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के 718 और 719 भी आए हैं. जो लोग कह रहे हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट ये मार्क्स क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गेट 718 और 719. फिजिक्स वाला ऑल्सो स्पोक अबाउट दिस इशू एंड ही सेड कि सेम पिन कोड था, सेम सेंटर था एंड टू गेट and for 8 students from the same center, or actually it's 8 students, he's talking about 8 students from the same center to get a full score, the probability is like 0.00000001%. इतनी probability है and yet we see this score coming out. तो कुछ तो घपला हुआ है, या तो पैसों का घपला हुआ है, या टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई है, या कुछ तो हुआ है जिसके लिए NTA को आंसरेबल होना पड़ेगा. क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट एक इशू है, अगर एजुकेशन का तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है ही, तो उस पर NTA को आंसर्स देने पड़ेंगे. आंसर्स भी नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ डीपली डिसअपॉइंटिंग. और एक कमेंट में मैंने ये भी पढ़ा था कि कोई कह रहा था कि इन्होंने इलेक्शंस के टाइम पे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं ताकि इतना ध्यान ना जाए इसके रिजल्ट के ऊपर, विच इज़ वेरी ट्रू. मतलब एकदम सही चीज़ है ये, ऐसा ही है. एंड द वर्स्ट न्यूज़ आउट ऑफ दिस इज कि एक नीट एस्पिरेंट जम्प्स टू डेथ इन कोटा राजस्थान आफ्टर द रिजल्ट. मतलब आई डोंट फील NTA सेंसिटिव अबाउट हाउ इट इम्पैक्ट्स स्टूडेंट्स, कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है सबको इस चीज़ से. एंड आई फील दे फॉरगॉट हाउ इम्पोर्टेंट
exam results are and how sensitive they should be about this. We should have heard a response of this like already. Tweet भी किया था उन्होंने कि FIRs cases और FIRs फाइल किए गए हैं and NTA also tweeted कि we have received a few representations and court cases from candidates of NEET and due to loss of time during the examination on 5th of May उन्होंने इन केसेस में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करके दे हैव डिवाइज्ड एंड अडॉप्टेड ऑनरेबल एपेक्स कोड एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ टाइम जो भी दिक्कत हुई थी उन्होंने कॉम्पनसेट किया है विद दो स्टूडेंट्स विद ग्रेस मार्क्स. अब आई विल रीड अ कॉमेंट वेयर समवन हैज सेड कि हमारे भी एग्जाम में ऐसी दिक्कत हुई थी कि हमें 10 मिनट्स लेट या 20 मिनट लेट पेपर दिया था बिकॉज द टीचर्स वर टॉकिंग और जो भी कर रहे थे बट उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले थे. तो आई मीन दिस इज नॉट अ वे टू लाइक नॉर्मलाइज मार्क्स क्योंकि मतलब अब हम CUET का भी देखें तो CUET में भी सेम चीज़ हुई थी. नॉर्मलाइजेशन से मतलब वाट लग गई थी सबकी एंड इस बार फिर से सेम चीज़ हुई तो इट इज़ ऑब्वियसली नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग. कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चल रहा है एंड इट इज़ नॉट फेयर टू एनी स्टूडेंट. एंड अनदर थिंग इज कि सेम सीक्वेंस में जो बैठे हुए थे बच्चे उन्हीं का ही सेम फुल टोटल मार्क्स आए हैं 720. वो सेम सीक्वेंस में ही बैठे हुए थे, आगे पीछे जो भी बैठे हुए थे. तो पता नहीं क्या हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा. एंड या सो अगर आप खुद भी सोचो तो आई मीन ग्रेस मार्क्स का क्यों इशू चढ़ा बिकॉज 718 और 719 लेना इज इम्पॉसिबल बिकॉज इफ़ यू डू नॉट आंसर अ क्वेश्चन और इफ़ यू आंसर अ क्वेश्चन गलत मतलब तो पहले तो आप उसके 4 मार्क्स आपके गए ही, देन उसका -1 भी होता है. तो -1 भी होता है तो आपके आएंगे मार्क्स 715. मतलब क्वेश्चन गलत होने पे 715 इज द मैक्स आपको मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे. तो तब जाके जब लोगों को उन्हें रियलाइज हुआ कि नीट के बच्चों को मैथ्स आती है तो उन्होंने फिर ट्वीट किया था कि ग्रेस मार्किंग की गई है. या तो उस रील में था कि एक किसी ने मतलब पेपर जैसे दिखाया था एंड देन पीपल जो भी वो रील डिलीट हुई थी या कुछ हुआ था एंड देन आफ्टर दैट पीपल वर क्लेमिंग कि वही एक्चुअल पेपर था. तो आई मीन इट्स जस्ट या तो आई डोंट नो, आई फील या तो री एग्जाम्स होने चाहिए या नॉर्मलाइजेशन जो भी इन्होंने किया है वो पहले एक बार क्लियर करनी चाहिए. उसके बाद मार्क्स सबके नॉर्मलाइज अगर होने, मुझे कुछ नहीं पता कि इसमें क्या होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक कि क्या होना चाहिए इसमें? एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर स्टोरीज व्हाट हैपेंड टू यू बिकॉज देयर विल बी मेनी लाइक माइंडेड पीपल इन द कमेंट्स एंड पीपल हु आर वाचिंग दिस एंड यू कैन मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बेसिकली आई मेड दिस वीडियो ताकि आप लोग भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सको. एंड आई कैन ऑल्सो इतना छोटा सा जो मेरे पास प्लेटफॉर्म है आई कैन यूज़ दैट बिकॉज आई डोंट सी मैनी पीपल टॉकिंग अबाउट दिस ऑन यूट्यूब क्योंकि आई डोंट नो अभी आई फील एवरीवन विल स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइसेस बिकॉज क्योंकि कोई ना मतलब सब लोग मोस्टली इस पॉइंट पे निकले ही होते हैं जब उन्हें ऐसे पेपर देने पड़ते हैं जिसमें उनका कॉलेज और उनका फ्यूचर डिसाइड होता है. आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि इससे आपका फ्यूचर ऑफ कोर्स डिसाइड नहीं होता, आपकी इंटेलिजेंस पे 100% आपका फ्यूचर रहता है मतलब डिपेंडेंट. एंड अगर इस सिचुएशन के बाद कुछ भी नहीं हुआ देन प्लीज़ डू नॉट टेक इतने बड़े एक्शंस लाइक सुसाइड बिकॉज नो मैटर वॉट समथिंग गुड विल हैपन एंड यू विल find your path and you will just be better than you are right now because इतने बड़े steps मत लो भाई. मतलब चाहे जितनी भी बड़ी इशू, चाहे मम्मी पापा बोलो, चाहे कोई भी बोलो ना, किसी की मत सुनो, बस भड़ास यहाँ निकाल लो बट कोई कुछ उल्टा सीधा मत करना प्लीज़. Yeah, so you can share this video with your friends and you can share this video with people who you want कि उनको भी पता चले कि एक्चुअली क्या दिक्कत हुई है एंड क्या इशूज आप फेस कर रहे हो. एंड विद इवन इफ लाइक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन लाइक मतलब आप देख सकते हो कि और भी लोग आपकी सिचुएशन में ही हैं एंड दैट विल बी क्लियर सोशल मीडिया पे भी बिकॉज अभी चलेगा इस बारे में ऑफकोर्स बात. सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज़ अ नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी एंड वी शुड नॉट, हमें मतलब ये नहीं करना चाहिए कि हमारी सारी मेहनत और सब कुछ इन मार्क्स से डिसाइड होएगी क्योंकि ऐसा नहीं है. लास्ट ईयर ये चीज़ मैंने अपने आप को समझाई थी, मेरे दोस्तों ने अपने आप को समझाई थी और मतलब ठीक है आई एम मच बेटर देन आई वॉज लास्ट ईयर. सो या एवरीवन विल डेफिनेटली फाइंड देयर पाथ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एनीथिंग यू डू इन लाइफ एंड
प्लीज़ लाइक दिस वीडियो सो दैट वी कैन गेट इट दूसरे लोगों के कानों तक. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड yeah, I'll see you in the next video. Bye, take care.